जब तुम विचार मुक्त हो जाते हो तब तुम नहीं बोलते, तुम्हारे भीतर से परमात्मा ही बोलता है। शुभ या अशुभ में चुनाव न करें, निंदा या स्तुति दोनों से बचें। न कोई विचार अच्छा है न बुरा, विचार सिर्फ विचार है और आपको विचार के प्रति जागना है। सूक्ष्मतम चुनाव भी बाधा है जागने में। तराजू के दोनों पलड़े सम हों तभी ध्यान का कांटा स्थिर होता है, और ध्यान का कांटा स्थिर हुआ कि तराजू, पलड़े और कांटा सब तिरोहित हो जाते हैं। फिर जो शेष रह जाता है वही समाधि है, वही ध्यान की अंतिम अवस्था है। कबीर ने कहा है कि जब तक खोजता था तब तक वह मिला नहीं, क्योंकि मैं था खोजने वाला। फिर खोजते खोजते मैं खो गया, तब वह मिला। जब मैं न बचा तब वह मिला, और जब तक मैं था तब तक वह मिला नहीं। तद्रूपता का अर्थ है ईगोलेसनेस। खो जाए मेरा भाव कि मैं हूँ, आ जाए यह स्थिति कि परमात्मा ही है। फिर लौटना नहीं है, क्योंकि लौटेंगे किसको लेकर अब। वह तो खो गया जो लौट सकता था। ख्याल रखो, जिस जीवन में चुनौतियाँ नहीं हैं दुख की, वह जीवन नपुंसक हो जाता है। जिस जीवन में बड़े प्रश्न नहीं जगते, उस जीवन में बड़ा चैतन्य पैदा नहीं होता। किसी दिन जब बज उठेगी तुम्हारी भीतर की वीणा, तब तुम पाओगे व्यर्थ गंवाया जीवन। भीतर इतना बड़ा उत्सव चल रहा था, हम हाथी घोड़े चलाते रहे। भीतर इतने बड़े आनंद की अहर्निश वर्षा हो रही थी। भीतर स्वर्ग के द्वार खुले थे, हम बाजार में गंवाते रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बाजार छोड़कर भाग जाओ। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि 24 घंटे में 2 घड़ी अपने लिए निकाल लो, बाकी सब घड़ी बाजार में गंवा दो, कोई हर्जा नहीं। ज़िंदगी के आखिर में तुम पाओगे जो बैठकर तुमने गुजारा समय वही बचाया, बाकी सब गया। पलटू कहते हैं, मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ मधुमक्खियों को देखकर। बूंद बूंद कण कण इकट्ठा करती है, कितना श्रम, हजारों हजारों मधुमक्खियों का श्रम। तब कहीं छत्ता भरता है, फिर आता है एक आदमी, मशाल जलाकर लूट ले जाता है। ऐसे ही ज़िंदगी को हम बसाते हैं, फिर आती है मौत, मशाल लेकर चिता की तरह लूट कर ले जाती है। जीवन में कुछ भी दुर्भाग्य नहीं है, बाधाएं ही सीढ़ियां भी बन सकती हैं, और सीढ़ियां बाधाएं भी बन सकती हैं। सौभाग्य और दुर्भाग्य तुम्हारे हाथ में है। जीवन तटस्थ अवसर है। एक राह पर बड़ा पत्थर पड़ा हो, तुम वहीं अटक कर बैठ सकते हो कि अब कैसे जाएं। पत्थर आ गया, तुम उस पत्थर पर चढ़ भी सकते हो, और तब तुम पाओगे कि पत्थर ने तुम्हारी ऊंचाई बढ़ा दी, तुम्हारी दृष्टि का विस्तार बढ़ा दिया। तुम रास्ते को और दूर तक देखने लगे, जितना पत्थर के बिना देखना संभव न था। तब पत्थर सीढ़ी हो गया। उम्र बढ़ने के साथ साथ आनंद बढ़ना चाहिए, लेकिन हम हर रोज़ और ज़्यादा दुखी और उदासीन होते जाते हैं। इसका मतलब हमारी जीवन ऊर्जा कुछ भूल भरे मार्गों पर प्रवाहित हो रही है। इसकी निरंतर खोजबीन, इसका परीक्षण और इसकी कसौटी मन में साफ करते जाओ, और जिस दिन यह परीक्षण, यह खोज साफ हो जाती है कि मेरी ऊर्जा गलत दिशाओं में बह रही है, तो उस दिन ठीक बहने के लिए सिवाय तुम्हारे और कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। इस बोध के होते ही तुम्हारे नए जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। प्रेम से कोई भोजन बनाए, अहोभाव और आनंद से और उत्सव से कोई भोजन बनाए। गृहिणी गीत गुनगुनाते, भजन गाते हुए भोजन बनाए, तो इस भोजन में हजारों चीज़ें और बढ़ जाएंगी जो भोजन की नहीं हैं, जिनका कोई संबंध भोजन से नहीं है। यह तुम्हें बड़े गहरे तक एक पोषण देगा। यह जीवन में एक गहरी शांति भी लाएगा, एक तृप्ति भी लाएगा।